नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा कि एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। ठीक है, फिर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो अगर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है तो फिर आपको फिगर बनाना पड़ेगा, और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में फिगर ही सबसे मेन होता है। अभी आपने देखा है पिछले क्वेश्चन में। क्या करना है आपको करना क्या है कि लिखा हुआ है कि एक भवन के शीर्ष से, तो सबसे पहले एक भवन बना दीजिए। एक क्या बना दीजिए? भवन। कह रहा है एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का, तो एक मीनार भी बना दीजिए। एक भवन बना दिया आपने और एक क्या बना दिया? मीनार। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? x दूरी पर है। कितने दूरी पर है? x दूरी पर। कह रहा है एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ भवन का शीर्ष है ना, और ये मीनार का शीर्ष, ये दोनों का जो इनके दोनों के शीर्ष का जो उन्नयन कोण हो रहा है, उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण के लिए क्या चाहिए आपको? आधार चाहिए। उन्नयन कोण के लिए क्या चाहिए आपको? आधार। और ये उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है, जैसा कि आपको क्वेश्चन कह रहा है। क्लियर हो रहा है? फिर आगे कह रहा है भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण। भवन का शीर्ष यही है और ये मीनार का पाद है। मीनार का क्या है? पाद है। तो कह रहा भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण, तो मीनार के पाद को मिला दीजिए। मीनार के पाद को मिला दीजिए। तो कह रहा भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का जो अवनमन कोण है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? अवनमन कोण। तो अवनमन कोण ऊपर से आता है, ये कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। कितना है? तो अगर ये 45 डिग्री है तो जाहिर सी बात है ये भी 45 होगा। और रीजन क्या लिखेंगे? अगर ये 45 तो ये 45, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर अंतः कोण बन रहा है। इतनी बात क्लियर हो रही है? फिर आगे देखते हैं, लिखा हुआ यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, ये पूरी जो मीनार की ऊंचाई है ये कितनी है? 40 मीटर है। मीनार की जो पूरी ऊंचाई है भैया वो कितनी है? 40 मीटर। और आप क्या मान लीजिए, तो कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई, तो मान लीजिए भवन की ऊंचाई कितनी है? h है। भवन की ऊंचाई कितनी मान ले रहा हूँ? h है। ठीक है, और यही h की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, ये भी 24 ही है। अब देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ क्या कह रहा है कि एक बार आपको करना क्या, कुछ नहीं, अगर आपने फिगर क्रिएट कर लिया तो बहुत ही इजी हो जाता है। अगर ये पूरा 40 है तो अगर मैं आपसे केवल और केवल इतनी हाइट पूछूं, तो पूरा है 40, तो 40 में से अगर मैं ये छोटी वाली हाइट हटा दूं तो 40 माइनस एच बचेगा क्या? 40 माइनस एच, यहाँ मैं सामने लिख दे रहा हूँ 40 माइनस एच। इतनी बात क्लियर हो रही है? क्योंकि अगर ये पूरी 40 है और उसमें से मैं ये छोटा वाला h निकाल देता हूं तो क्या बचेगा? 40 माइनस h बचेगा। कितनी क्लियर हो रहा है? अब एक बार आपको क्या लेना है? tan 45 लेना है और एक बार आपको tan 60 लेना है। ठीक है, ये नीचे x है तो ये भी क्या होगा? x ही होगा। अब एक बार आप tan 45 लीजिए तो लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x, यानी कि लंब बटे आधार। ठीक है, h अपॉन में x। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 इक्वल टू एच अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? h। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए भैया? फर्स्ट मान लीजिए। इतनी बात समझ में आ रही है? फिर पुनः आप क्या करेंगे, आपने tan 45 लिया तो अब आपको क्या लेना है? tan 60 भी लेना है। तो आप कहेंगे पुनः tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब जब आप 60 डिग्री लेते हैं तो इसी के जस्ट में ये आपका आधार होगा और ये इसी के जस्ट ऊपर क्या होगा? आपका लंब होगा। तो लंब कितना लिखा हुआ? 40 माइनस एच, तो 40 माइनस एच लंब बटे आधार होता है, तो 40 माइनस एच अपॉन में क्या होगा? आधार। आधार कितना है? x। tan 60 की वैल्यू होती है रूट में 3 इज इक्वल टू 40 माइनस एच अपॉन x की वैल्यू x बराबर किसके है? h के। आपको x से कोई मतलब ही नहीं क्योंकि आपको x निकालना नहीं है, आपको केवल हाइट निकालना है। तो x की वैल्यू क्या मान लेंगे आप? h मान लेंगे। इतनी बात क्लियर हो रही है? अब यहाँ से देखते हैं तो h का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा? रूट 3 में, तो h रूट 3 इज इक्वल टू 40 माइनस में क्या बचेगा? h बचेगा। इस माइनस h को इक्वल किधर लाएंगे तो h रूट 3 और ये माइनस h इधर आएगा तो प्लस h इज इक्वल टू क्या बचेगा? 40 बचेगा। अब इन दोनों में से अगर मैं h कॉमन ले लूंगा तो रूट 3 और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है? 1 है, तो रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 40 आएगा। और यहाँ से h की वैल्यू फाइंड करूँ तो हो जाएगा 40 अपॉन ये रूट 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में रूट 3 प्लस 1। ठीक है, अब आपने जानना है कि डिनोमिनेटर में आपका क्वेश्चन आंसर दिया नहीं है तो आपको क्या करना है? परिमेयकरण करना है। तो रूट 3 प्लस 1 है तो यहाँ -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और वही काम आप कहाँ कीजिए?
ऊपर भी कीजिए, ठीक है। तो यहाँ आप करिएगा तो आएगा हाइट इज इक्वल टू 40 ब्रैकेट में √3 -1, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे। आपने पढ़ा है कि अगर एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी हो तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है। तो क्या ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो √3 का स्क्वायर होता है 3 और -1 का स्क्वायर होता है 1। तो यहाँ से अगर हाइट देखा जाए तो h इक्वल टू क्या होगा, 40 ब्रैकेट में √3 -1 अपॉन में 3 -1 क्या होगा 2, और डिवाइड करेंगे तो 2 2 जार 4, 2 0 जार 0। तो हाइट क्या आ जाएगा यहाँ से 20 ब्रैकेट में √3 -1, ठीक है। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था कि सिद्ध कीजिए कि जो भवन की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 20 ब्रैकेट में √3 -1 मीटर। क्लियर हो रहा है? तो यही आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर हो रहा है? चलिए, आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।